सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। 103वें दिन में हम रामायण की कथा करते करते प्रवेश कर चुके हैं। अयोध्या कांड चल रहा है। भगवान श्री राम वन में विचरण कर रहे हैं। जैसे जैसे जो लोग मिलते हैं सबसे मुलाकात करते हुए आनंद की अनुभूति करते हुए प्रभु वन में चल रहे हैं। पिछले दिन यानी कल हमने कथा में जाना कि भगवान श्री राम भरद्वाज मुनि से मिले। प्रयागराज में तीर्थराज प्रयागराज में उन्होंने स्नान किया, उसका महिमा मंडन भी किया। निषाद राजगुरु को भैया लक्ष्मण और भैया सीता को उसके विषय में जो पुण्य की कथाएं थी वो सुनाई। वहाँ के जो लोग थे, नर नारी थे, वो सब उनसे मिले और सब ने पुण्य पाया। साथियों, हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे लोगों में हमारी वाह गई हो। भगवान श्री राम ने कुछ ऐसे कार्य किए थे, कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण दूर दूर से लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे और आनंद की अनुभूति कर रहे थे। भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें भी ऐसा आशीर्वाद दें कि हम आपके पद चिन्हों पर चल सकें। राम कथा करने से मन को आनंद और संतुष्टि मिलती है, उसके साथ साथ हमारे पाप नष्ट होते हैं और हमारा मार्गदर्शन होता है। इसीलिए मैं भी कथा पढ़ती हूँ। मुझे बड़ा शौक है रामायण का अध्ययन करने का। आज कथा की शुरुआत करेंगे एक श्लोक की रामायण के साथ, उसके बाद कथा पढ़ेंगे। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्रीसुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम्। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम स प्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कहे हम के मन जाही। मुनि मन बिहसि राम सन कहही, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहि। चलते समय बड़े प्रेम से राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। आज भरद्वाज मुनि के यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं राम जी, तो उनसे पूछ रहे हैं कि किस रास्ते से हम चले जाएं, हमें रास्ता बता दीजिए। मुनि ने मुस्कुराकर कहा है, आपके लिए सभी रास्ते सरल और सुगम हैं। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सब ने राम पर प्रेम अपारा, सकल कहे मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्य को बुला लिया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। राम जी का साथ जो मिल रहा था, 50 शिष्यों की टोली आन पड़ी। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है, हम लेके जाएंगे, आप तो बस चलते रहिए। कि मुनि बटु 4 संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुन करके 4 ब्रह्मचारियों का साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े आनंदित होकर आगे बढ़े। कि ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखें दर सुनार नर धाई। होई सनाथ जन्म फल पाई, फिरई दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ
सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहकर कारण दुख होकर लौट आते हैं। तात्पर्य ये है कि जो जन्म से अनाथ हो, जिसके माता पिता न हो, लेकिन जिसने श्री राम जी का दर्शन कर लिया हो मैया सीता सहित, वो सनाथ हो जाता है, उसे फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। भाव ये है, विदा किए वटु विनय करे, फिरे पाए मन काम, उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। तदनंतर श्री राम जी विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु यानी अनन्य भक्ति पाकर लौटे हैं। वो जो 4 ब्रह्मचारी थे वो मन चाहे भक्ति पाकर के लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री राम जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। यमुना का जल श्यामल होता है, श्याम रंग का, कन्हैया के रंग का ही लगता है यमुना का जल। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी, राम लखन राम सिय सुंदरताई, देखि करे निज भाग्य बढ़ाई। सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है। सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे कि ऐसे पवित्र और पहुंचे हुए मुनियों का, क्योंकि मुनि वेश में है ना भैया राम और लक्ष्मण और देवी सीता, इनका हमें दर्शन हुआ। इतना सुंदर रूप विधाता ने फुर्सत के क्षणों में बनाया होगा। अति लाल सा बस ही मन माही, नाउ गाँव बूझत सकुचाही, जे तिन महुबय वरिद सयाने, तिन करी जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की लालसा होती है, पर वे नाम गांव पूछते हुए सकुचाते हैं। पूछते आप कौन, कहाँ से आए हैं। हम लोग भी जब किसी को ऐसे देखते हैं तो पूछ बैठते हैं। ऐसे ही जो रास्ते में नर नारी मिलते हैं वो भी उनसे सवाल करते हैं कि कौन है आप लोग, कहाँ से आए हैं। कुछ माताएं सोचती हैं कि कैसी माँ होगी, इतने सुंदर पुत्रों को, इतनी सुंदर वधु को कैसे अकेले छोड़ दिया है। उन लोगों में वयोवृद्ध और चतुर थे। उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया कि ये तो रघुनंदन है, रघुकुल के चिराग है। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बरनी चले पितु आय सुपाई, सुन सभी साध सकल पछताही, रानी रायम कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वन को चले गए। ये सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे और रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया है। सब राजा रानी को दोष दे रहे हैं। ईश्वर की महिमा का किसी को मालूम नहीं है कि ते अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, कभी अलखित गति बेशु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था और अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह बैरागी वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। कौन हो सकता है वो? इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीका का क्षेपक मानते हैं। कुछ लोगों के देखने में ये अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, परंतु ये सभी प्राचीन कृतियों में है। गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु ये क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलिखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। एक बार फिर से पढ़िए इस तापस को।
किते ही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलिखित गति बेसु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। माना जाता है कि वो भगवान श्री हनुमान जी भी हो सकते हैं, तुलसीदास जी भी हो सकते हैं, कहा नहीं जा सकता क्या है, बस यहाँ प्रस्तुत है कि सजल नयन तन पुलकिन निज इष्ट देव पहचानी, और परे उदंड जिमि धर नितल दसान जाय बखानी। राम सप्रेम पुलिक उर लावा, परम रंक जन पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मितल धरे तन कह सबको। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर के उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो, किसी गरीब को सोना मिल गया। सब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ यानी परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनसिय चरण धूर धर सीसा, जननी जान सिसुदीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दे दिया है। कौन है ये भक्त? के कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसन पाए जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों ही श्री राम जी के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर के प्रसन्न हुआ हो। मात्र दर्शन से भूख कई बार दर्शनों से भी शांत होती है, खाने से शांत नहीं होती। हाँ, प्रेम जब ईश्वर में हो तो बस उनका दर्शन मात्र होने से ही हमें संपूर्ण तृप्ति का आभास होता है। के ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होई स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल की। इतने सुंदर रूपवान बालक कैसे इन्हें बेघर कर दिया है। तब रघुवीर अनेक विधि, सखहि सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीस धरी, भवन गवनु तै कीन। सियापति राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी ने सखागुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर नवाकर उसने अपने घर को गमन किया है। आज गुह भी वापस कर दिए हैं भगवान राम ने। के पुण्य सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। चले ससीय मुदित दो भाई, रवि तनु जाकै करत बड़ाई। फिर सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किए हैं और सूर्य कन्या यमुना जी की बढ़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग मात जाता, कहहि सप्रेम देखि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोचु अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए अनेकों यात्री उन्हें मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है कि जो राज चिन्ह है, फिर मुनि वेश में ये बालक कैसे वन में विचरण कर रहे हैं।
कि मार्ग चलो पया दे पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगम पंथ गिर कानन भारी, ते में साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्ह होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो झूठा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारी सुकुमारी स्त्री है। विधाता की गति है कि करके हरे बन जाए न जोई, हम संग चले जो आय सोई। जाब जहां लगी तही पहुंचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें से रुलाई। हाथी और सिंहों से भरा ये भयानक वन देखा तक नहीं जाता, यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आज वो नर नारी कितने भाग्यशाली रहे होंगे जिन्होंने प्रभु का साथ देने की बात कही है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपके साथ चलें, आपकी सुरक्षा में। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम वापस लौट आएंगे, हमें अपने साथ ही ले लीजिए। कि ए विधि पूछे प्रेम बस पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फेरई तिनहि कहि विनीत मृदु बैन। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार भी यात्री प्रेम वश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर करके पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री राम जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें वापस कर देते हैं। नहीं भैया, हम चले जाएंगे कि जयपुर गाँव बसई मगमाही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाई। केहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रसन्नता पूर्वक ईर्ष्या करते हुए ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। रास्ते में जो भी पड़ता है वो पुण्य का भागी है। जिसको ईश्वर देख रहे हैं, राम जी जिसका दर्शन पा रहे हैं और जो राम जी का दर्शन पा रहे हैं, बड़े अपने आप को पुण्य का भाग्य समझ रहे हैं और राम जी खुद को भाग्यशाली समझ रहे हैं। कि जय जय राम चरण चल जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहे सुरपुर वासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले बड़े पुण्यात्मा हैं, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरि नयन बिलोकहि राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सरित राम अवगाही, तिनहि देव सर सरित सराहे। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घन श्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बढ़ाई करती हैं। राम जी ने तमसा नदी में स्नान किया है, राम जी ने प्रयागराज में स्नान किया है, राम जी ने जमुना मैया में स्नान किया है। ये सब पवित्र और पाक है, पहले से ही थे, लेकिन प्रभु का स्मरण पा करके, उनका दर्शन पा करके और उनका अटैचमेंट पा करके और सौभाग्यशाली, पवित्र और पुण्य हो गए। जे भरि नयन बिलोकहि राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सरित राम अवगावहि, तिनहि देव सर सरित सराही। जे तरु तर प्रभु बैठे जाही, करहि कलपतरु तासु बढ़ाई। परसि राम पद पदुम परागा, मानत भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बढ़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रजा का स्पर्श करके, रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी बड़ा सौभाग्य मानती है।
जहाँ जहाँ प्रभु कदम रखते हैं, मैया अवनी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही है कि छाह करई घन विबुध गन, बरसहि सुमन सिहाई, देखत गिरिवन बिहग मृग, राम चले मग जाई। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सियाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसहि जाई, सुनि सब बाल वृंद नर नारी, चलहि तुरत गृह काज बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूल करके तुरंत उन्हें देखने के लिए चल पड़ते हैं। आज राम जीवन में विचरण कर रहे भैया लक्ष्मण और देवी सीता के साथ ऐसा घना जंगल है, इतना डरावना कि जहां राजा सेना लेकर चलने में भी घबराए, और वहां ये दोनों सुकुमार, दोनों राजकुमार अकेले चल रहे हैं। किस लिए? ये प्रभु की लीला है, नर लीला कर रहे हैं भगवान श्री राम। रावण का उद्धार करना है और पृथ्वी को पापों से बचाना है, इसलिए प्रभु की महिमा अमित है। इसका वर्णन करना हर किसी के वश में नहीं है। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि गोस्वामी जी ने राम कथा श्री रामचरितमानस के रूप में लिखी है। साथियों, जब भी समय रहे राम कथा का आनंद अवश्य लीजिए, चाहे सुनकर या पढ़ करके। हाँ, कल्याण अवश्य होगा, सबका हुआ है, आपका भी होगा। इसी शुभ विचार के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं। कल की कथा में फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।